टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। हमारा लिमिट्स पूरा हो चुका है, 3 सेशन हो गए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव। वैसे तो बुक में जो डेरिवेटिव गिवन है, पहले सिंपल डेरिवेशन गिवन है डायरेक्ट फॉर्मूलों से, लेकिन मैं ऐसा नहीं कराता। पहले मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव कराना है। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है जी। अच्छा, इस फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम एक और है, ए बी इनिशियो। तो जब भी ये दोनों वर्ड लिखे हुए आएंगे तो आपका प्रोसेसिंग ही बिल्कुल डिफरेंट होती है, मतलब इसकी प्रोसेसिंग बिल्कुल यूनिक होती है। तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे हम बताएंगे। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन में सिर्फ एक फंक्शन दिया होता है हमें, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका एफ डैश एक्स निकालो। अब एफ डैश एक्स क्या होता है? एफ डैश एक्स को बोलते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अगर वो बोलता जी वाई दे रखा है, तब वो बोलता डी वाई बाई डी एक्स निकालो, क्योंकि इसको भी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बोलते हैं, और विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी। तो जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल या ए बी इनिशियो लिखा हुआ आएगा, तो उस केस में आपका एक ही फॉर्मूला लगना है बस, एफ डैश एक्स। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है जी। तो केवल आपने इतना याद करना है, और जितने भी फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन आएंगे उसमें यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होना है। ठीक है जी। तो पहले एक सिंपल सा फॉर्मूला ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे फंक्शन गिवन है ये, और मुझे इसका एफ डैश एक्स निकालना, मतलब ये फंक्शन है। तो मेरा एफ डैश एक्स का फॉर्मूला तो सेम ही रहना है जो मैंने अभी लिखवाया आपको, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब बात आएगी कि जी मैं ये वैल्यू कैसे निकालूं? भाई ये वैल्यू तो है मेरे पास, ये वैल्यू तो यही वैल्यू होगी, और इस h को भी हमें ऐसे ही लिखना है। बेसिकली हमें जो निकालना है वो एफ एक्स प्लस एच निकालना है। तो जब मैंने पहले फंक्शन पढ़ाया था तो उसमें डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 मान लेते हैं, और मैं आपसे कहूँ जी मुझे f2 निकालना है, तो क्या करोगे आप? भाई मैं तो ये करूँगा कि जहाँ जहाँ x लिखा है उसकी जगह 2 लिख दूंगा, है ना? f2 बन गया। मान लो मैं आपसे बोलूँ जी fk निकालो, कुछ नहीं करना मुझे, जहाँ जहाँ x लिखा है उसकी जगह मुझे k रख देना है। मान लो मैं आपसे कहूँ जी एफ एक्स प्लस एच निकालो, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जहाँ जहाँ x लिखा है उसकी जगह x प्लस एच लिख देना है। तो ये तरीका होता है एफ एक्स प्लस एच निकालने का, यानी कि इस पूरे की वैल्यू ये आ गई। ठीक है। अब आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें, इसकी और h को तो ऐसे ही रहने देना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, और ये हो जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस एच प्लस 5। ये तो हो गया एफ एक्स प्लस एच, माइनस एफ एक्स को रखते हैं एज इट इज़, और नीचे आ गया अपॉन एच। ठीक है जी। ये हमारा पूरा कंप्लीट फॉर्मूला बन गया। अब बस आपका ये क्वेश्चन बन गया लिमिट का। लिमिट की जो पहली एक्सरसाइज थी, एल्जेब्रिक जो लिमिट कराई थी मैंने आपको, तो उसका क्वेश्चन बन गया ये। आपको सिंपल सॉल्विंग करनी है, और जो हमारा लास्ट में आंसर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, चलिए। तो इसका स्क्वायर खोल देते हैं जी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 3x प्लस 3h प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 अपॉन एच। कुछ कट रहा है? हाँ जी, बहुत कुछ कट रहा है। इससे ये कट रहा है, इससे ये, और इससे। अब क्या क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचता है जी एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 3h, ये बचा, और नीचे आ गया h। मैंने आपसे कहा था जिसकी लिमिट ज़ीरो, लिमिट में याद करो बताया था मैंने, जब भी लिमिट ज़ीरो हो तो वो चीज़ कटेगी। तो मैंने ऊपर से ना h कॉमन ले लिया, तो बच गया h प्लस 2x प्लस 3, और नीचे आ गया h, इस h से h कट गया। नाउ अप्लाई द लिमिट, मेरा आंसर आ गया 2x प्लस 3। तो अगर मेरा एफ एक्स एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 5 है, तो उसका जो एफ डैश एक्स आएगा वो ये आएगा। ये मेरा आंसर हो गया। आपको हर क्वेश्चन में यही करना है। पहले आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है एफ एक्स प्लस एच की, एफ एक्स की, और एच को तो ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद बस सॉल्व करना है लिमिट की तरह। जो हमारा लास्ट में आंसर बचेगा वो हमारा इसका एफ डैश एक्स हो जाना है। ठीक है, बस ये जो सॉल्व करने का तरीका है ये हर क्वेश्चन में अलग अलग है, बस इसी का ही सारा खेल है ना। चलिए, जब जैसे क्वेश्चन लिया मेरा फंक्शन ये आ गया, तो मैंने एफ डैश एक्स निकाला, तो फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले दोबारा में, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, चलिए जी, तो एफ एक्स प्लस एच करने के लिए क्या करते हैं बताया आपको, जहाँ जहाँ x होता है उसकी जगह x प्लस एच लिख देते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये तो बन गया मेरा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स को रखा मैंने एज इट इज़, जैसे हर बार रख रहा हूँ मैं, और नीचे मेरा h आएगा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार अगर मैं इसको और इसको एक साथ ले लूँ और इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ ले लूँ, इट विल बी ईजियर। चलिए जी लगाते हैं। तो x प्लस एच माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एच, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स, और नीचे आ गया h। तो यहाँ तो x से x कट गया, तो मेरे पास बचा h। अच्छा, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन एक्स, और नीचे आ गया h। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया h माइनस, अब मैं x इंटू एक्स प्लस एच एलसीएम ले लिया, तो x माइनस एक्स प्लस एच हो जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा, नीचे आ गया h। अब मैं ये ब्रैकेट खोल देता हूँ जी, तो ये हो गया h माइनस, ब्रैकेट में आएगा x माइनस एच अपॉन x इंटू एक्स प्लस एच, ये आ गया ऐसे, x से x कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो मेरा आ गया h प्लस एच अपॉन x इंटू, अच्छा नीचे h चल रहा है वो भूल गया मैं बैड। अब मैंने ऊपर से h कॉमन लिया और काट दिया, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एच अपॉन एच, ये कट गया। बस अब लिमिट लगानी है h की 0, तो यहाँ पे 0 रख दिया, तो मेरा आ गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया। मतलब बेसिकली बात ये है इस क्वेश्चन में, ये अच्छी बात है कि प्रोसेसिंग हर क्वेश्चन की सेम है, बस वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x इंटू ई की पावर x। तो ये मेरा फंक्शन है, इस बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट लगा रहा हूँ फॉर्मूला। तो पहले एफ एक्स प्लस एच लिखते हैं, तो मैंने जहाँ जहाँ x लिखा है उसकी जगह एफ एक्स प्लस एच लिख दिया। देखो ये लिख दिया, जहाँ जहाँ भी x लिखा है माइनस एफ एक्स एज इट इज़, और नीचे आ गया h। तो ये आ गया, इसको इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इंटू ई की पावर x प्लस एच प्लस h इंटू ई की पावर x प्लस एच माइनस x इंटू ई की पावर x, नीचे आ गया h। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से और इसमें से x कॉमन ले रहा हूँ। जब मैं x कॉमन लूँगा तो बचेगा e की पावर x प्लस एच माइनस e की पावर x प्लस h इंटू ई की पावर x प्लस एच। इसके नीचे h को अलग ले लेता हूँ और इसके नीचे h को अलग ले लेता हूँ, यहाँ तो कट जाएगा। चलिए जी, अब मैंने क्या किया, मैं e की पावर x प्लस एच को लिख सकता हूँ e की पावर x इंटू ई की पावर h माइनस ई की पावर x अपॉन h, और इसमें कुछ नहीं करता मैं, इसको ऐसे रहने देता हूँ। अब मेरा यहाँ से e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो x इंटू ई की पावर x कॉमन आ गया, बचा e की पावर h माइनस 1 अपॉन h प्लस e इंटू एक्स की पावर x प्लस h। बस अब लिमिट लगानी है मुझे, तो मैंने लिमिट का फॉर्मूला पढ़ा है, ये तो 1 होता है पता है मुझे, और ये 0 हो जाएगा, तो मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा x e की पावर x प्लस e की पावर x, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, गॉट इट, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी। तो मेरा फंक्शन ये है, तो मुझे करना वही है। देखो ये अच्छी बात है इस पार्ट में कि करना वही है, बस आपको सॉल्विंग अलग से होगी। तो पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, फॉर्मूला वही है h टेन इंटू 0 एफ एक्स प्लस एच, यानी कि x की जगह x प्लस एच रख देते हैं माइनस एफ एक्स एज इट इज़, नीचे आ गया h। ठीक है जी,
जब भी कॉस में और साइन में सिंगल पावर आएगी तो आपको लगाना है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा कॉस 3x प्लस 3h प्लस 3x कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, नीचे आ गया h। ठीक है जी, कुछ कट रहा है? हाँ जी, कुछ तो कट रहा है। चलो जी, क्या बचा देखते हैं। मेरे पास बचा कॉस 6x प्लस 3h अपॉन 2 और यहाँ बचा कॉस 3h अपॉन 2, नीचे मेरा h बैठा है। अब मुझे क्या करना है यार, मैंने एक मिस्टेक कर दी, देखो देखा नहीं आपने। कॉस सी माइनस कॉस डी में फॉर्मूला में दोनों साइन आते हैं, भूल गए, और बाहर माइनस भी आता है। मैंने गलती से फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी का लगा दिया, तो यहाँ पे भी साइन आता है, यहाँ पे भी साइन आता है और बाहर माइनस आता है। ठीक है जी, वेरी गुड। अब मुझे बताया साइन एच अपॉन एच 1 होता है, तो मैंने क्या किया, मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई 3/2 से डिवाइड कर दिया, जिससे कि मेरा ये पूरा 1 हो जाए। ये 1 हो गया, बचा क्या, माइनस साइन लिमिट h टेंडिंग टू 0 6h प्लस 3h अपॉन 2 और यहाँ बचा इंटू 3/2, बस अप्लाई द लिमिट, तो आंसर आ जाएगा 3/2 साइन 3x। ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा, एक गलती मैंने और कर दी, यहाँ पे 2 और आता है। देखो आज एक क्वेश्चन में कितनी गलती हो गई है ना। यहाँ पे 2 और आता है, यहाँ पे 2 और आता है, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस रह गया था, तो माइनस के 3 साइन 3x मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, मतलब करना वही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया, रूट के अंदर 4 माइनस एक्स है, तो कोई फॉर्मूला लगाते हैं, कोई चेंज नहीं है, h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा x की जगह रखेंगे x प्लस एच माइनस एफ एक्स एज इट इज़ और नीचे आएगा h। ठीक है जी, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस एच माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स अपॉन एच। अब इसको करते हैं रैशनलाइज। जब भी रूट आएगा तो पहले रैशनलाइज ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। ये मैंने आपको अलजेब्रिक लिमिट में बताया था। ठीक है, चलिए जी, अब ऊपर लगाते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फॉर्मूला खोल दिया, रूट हट गए, तो x माइनस एच माइनस 4 माइनस एक्स, नीचे सब कुछ एज इट इज, कोई चेंज नहीं करना है मुझे। कुछ कट रहा है? हाँ जी, बहुत कुछ कट रहा है। 4 से 4 कट रहा है, x से x कट रहा है, अंदर बचा माइनस एच अपॉन एच, 4 माइनस एक्स माइनस एच प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स, बस एच से एच कट गया। नाउ अप्लाई द लिमिट, -1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एच प्लस अंडर रूट 4 माइनस एच, तो ये हो गया -1 अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एच। क्लियर हुई बात? हर एक क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लग रहा है, बस उसको सॉल्विंग करना है बस। और लेते हैं, चलिए जी। अब देखो है e की पावर साइन एक्स, तो पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, वही फॉर्मूला h टेंडिंग टू 0 e की पावर साइन x प्लस एच माइनस e की पावर साइन x, नीचे आ गया h। अब जब भी जो भी e की पावर में, देखो ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका यहाँ लिखा है e की पावर में, वो आपको पूरी में से कॉमन लेना है। तो जब मैंने कॉमन लिया तो e की पावर साइन एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ एक चीज़ सोचनी है आपने, जब कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो और वो चीज़ पावर में है, तो क्या होगा, पावर इसमें से माइनस हो जाएगी। मतलब ये हो जाएगा e की पावर एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स -1 अपॉन एच। ये बात जिसके समझ में नहीं आई हो, मैं दोबारा बता देता हूँ, चलो दोबारा सुन लो। तो मान लो मैं कहूँ आपसे, मैं कहूँ e की पावर 3 माइनस e की पावर 2, और मैं यहाँ से e की पावर 2 कॉमन लूँ, तो क्या होगा, क्या बचेगा, यहाँ पे e बचेगा ना। क्यों बचेगा e? क्योंकि मैंने 3 में से 2 पावर माइनस कर दी, यानी जो पावर यहाँ पे थी उसमें से जो कॉमन लिया वो पावर माइनस कर दी, वही मैंने यहाँ किया। मेरे पास ये पावर थी और ये पावर थी, मैंने दोनों में से ये पावर कॉमन ले, तो ये पूरी पावर कॉमन आ गई। अच्छा जी, अब मुझे पता है कि e की पावर x -1 अपॉन x 1 होता है, तो मैंने जो यहाँ पावर में है उस चीज़ से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। यानी कि मैंने इससे मल्टीप्लाई किया और इससे ही डिवाइड किया। क्यों किया मैंने डिवाइड?
यार ये पूरा 1 हो गया ना, देखो ये पूरा सिस्टम 1 हो गया, 1 हो गया। क्या बचा मेरे पास, बचा अब h टेंडिंग टू 0 e की पावर साइन x, यहाँ बचा साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स, नीचे आ गया h। अब मुझे इसको तो छेड़ना ही नहीं है, लगाना है साइन c माइनस साइन d। तो साइन c माइनस साइन d में कॉस पहले आता है, 2 cos x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2, नीचे आ गया h। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये कट जाएगा तो ये पूरा 1 हो जाएगा, बिकॉज साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 1 होता है। बस अप्लाई द लिमिट, आंसर आ जाएगा e की पावर साइन x, और इसमें h को 0 पुट कर देंगे तो cos 2x अपॉन 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा e की पावर साइन x इंटू कॉस एक्स। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है रूट कॉस एक्स, है ना, क्वेश्चन सेम ही है। आप चाहो तो वीडियो पॉज कर सकते हो और एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने एफ डैश एक्स निकाला, तो एच टेंडिंग टू 0, ये हो गया रूट कॉस एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन एच। ये तो फॉर्मूला सबका कॉमन ही है ना। अब क्या करना है, अब करना है पहले रैशनलाइज, क्योंकि रूट है ऊपर। अच्छा, कॉस एक्स प्लस एच माइनस प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस एच प्लस रूट कॉस एक्स, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये 1 हो गया, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स, नीचे आ गया h अंडर रूट कॉस एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है जी, अब लगाएंगे कॉस सी माइनस कॉस डी, माइनस के 2 साइन c प्लस डी बाई 2, यानी कि x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2, और नीचे h बैठा है और इसको रख देते हैं एज इट इज़, कोई चेंज नहीं करते। अब क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, फिर मैं फिर वही करूँगा, अपॉन 2 इंटू 2 करूँगा, तो ये और ये मिलकर तो बन गया 1, जैसे पहले क्वेश्चन में बना था। बस अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो माइनस 2 साइन 2x अपॉन 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ये बन गया साइन एक्स, तो ये आ गया माइनस के 2 साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कॉस एक्स, 2 से 2 कट गया, मेरा आंसर आ गया माइनस के साइन एक्स। ये 2 कहाँ से आया भाई, अच्छा ये वाला 2 भूल गए हम, ये 2 यहाँ भी था एक, तो ये 2 एक और है, तो 2 एक बचेगा, 2 रूट कॉस एक्स, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अंडर रूट 10x, अंडर रूट 10x में क्या है, सेम फॉर्मूला, कंसेप्ट सेम है सब में, एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 10 अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस 10 रूट एक्स अपॉन एच। ठीक है जी, अब साइन कॉस होता तो मैं साइन सी माइनस साइन डी लगा देता, कॉस होता तो भी लगा देता कॉस सी प्लस कॉस डी माइनस कॉस डी, लेकिन 10 में क्या करना है आपने, साइन कॉस में ब्रेक कर देना है, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस रूट एक्स प्लस एच माइनस साइन रूट एक्स अपॉन कॉस रूट एक्स अपॉन एच। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा कॉस रूट एक्स प्लस एच इंटू कॉस रूट एक्स, और ऊपर बचेगा साइन रूट एक्स प्लस एच प्लस इंटू कॉस रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स प्लस एच। अब देखोगे फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी का, तो ये हो गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, और ये एज इट इज। ठीक है, अच्छा अब मुझे साइन को 1 बनाना है, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे जो भी एंगल में था मैंने उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जिससे कि साइन ए एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाए, तो ये पूरा 1 बन गया। जब ये 1 बन गया तो मेरे पास क्या बचा, मेरा बचा रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच कॉस रूट एक्स प्लस एच इंटू कॉस रूट एक्स। अब मैं करूँगा इसको रैशनलाइज, यानी कि रूट एक्स प्लस एच से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, बस ऊपर लगा देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो हो जाएगा x प्लस एच माइनस एक्स कॉस रूट एक्स प्लस एच इंटू कॉस रूट एक्स, और यहाँ पे ये एज इट इज़ बैठा रहेगा। ये एक्स कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, लिमिट लगा देंगे बस, तो मेरा आ जाएगा कॉस रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, और ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स। तो कॉस स्क्वायर हो गया तो ऊपर जाके सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और नीचे आ गया 2 रूट एक्स। ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अगला है साइन स्क्वायर एक्स। तो फॉर्मूला वही लगाते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एच। ठीक है जी। अब इसमें लगाते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे हमारा एच एज इट इज़ बैठा रहेगा। ठीक है जी। बस अब यहाँ तो कुछ नहीं करते हम, देखो यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि प्लस है यहाँ पे। यहाँ लगाते हैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच प्लस साइन एक्स 2 कॉस एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2, नीचे आ गया एच, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये एच से कट जाएगा, तो ये और ये मिलके फिर से 1 हो जाएगा। बस बाकी लिमिट लगानी है, कुछ नहीं करना है। लिमिट एच की 0, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा कॉस, ये 0 हो जाएगा तो 2x अपॉन 2, तो ये हो गया मेरा 2 साइन एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये बन गया साइन 2x का फॉर्मूला। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, जो आपको अब अपने आप करना है। जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसको रिपीट करना, और जो भी आपके पास बुक हो, आर एस अग्रवाल हो या आर डी शर्मा हो या एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन हैं, वो आपको दोबारा रिपीट करने हैं। ओके, फिर मिलता हूँ डिफरेंशिएशन के यानी डेरिवेटिव के अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।